बात करेंगे राजस्थान के डीग जिले की, जहां एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली है। हजारों साल पुराना इतिहास निकला है। यहां एक सूखी प्राचीन नदी का भी सिरा मिला है, जिसे सरस्वती नदी से जोड़कर देखा जा रहा है। और जो अवशेष मिले हैं उनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सभ्यता 4500 साल पुरानी हो सकती है। और खास बात यह है कि जो 800 चीजें यहां से बरामद हुई हैं, उनमें से तो कई ऐसी हैं जिन्हें पहली बार भारत में खोजा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर और भरतपुर संभाग के डीग जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर बहज गांव में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में 3500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खुदाई में भारतीय जनमानस में बसी सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र मिलने का भी दावा किया गया है। राजस्थान के डीग जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को बहज गांव में ऐसी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं जो 2500 ईसा पूर्व की मानी जा रही है। यह खोज न सिर्फ बल्कि एक ऐसे पेलियो चैनल यानी प्राचीन नदी की भी पुष्टि करती है, जिसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़ा जा रहा है। तेईस मीटर गहराई में दबा यह जल प्रणाली तंत्र दर्शाता है कि इस क्षेत्र में हजारों साल पहले उन्नत और सुनियोजित बस्तियां थीं। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के, यज्ञ कुंड और मौर्य काल की मूर्तियां ये सब बताते हैं कि यह ब्रज क्षेत्र सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी केंद्र रहा है। खुदाई में 5 अलग अलग कालखंडों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें हड़प्पा उत्तर काल, महाभारत काल, मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल तक की सभ्यताओं की परतें शामिल हैं। एएसआई ने यह खुदाई 10 जनवरी 2024 से शुरू की थी। बहज गांव में करीब 23 मीटर गहराई तक खुदाई की गई, जो अब तक राजस्थान में की गई सबसे गहरी खुदाई मानी जा रही है। खुदाई के दौरान करीब 800 प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। यहाँ भवन निर्माणों की बात करें तो हमें ओसीपी से लेके पूरा ओसीपी, पीजीडब्ल्यू, मौर्यन काल, शुंग, कुषाण तक पूरा एक भवन निर्माण का अच्छा खासा एविडेंसेस देखने को मिलता है। ओसीपी में हमें जो मड के भवन और मतलब मड की दीवारों के हमें अवशेष मिले। इसके बाद हम पीजीडब्ल्यू में भी हमें स्टोन की वॉल्स के अवशेष और उसके साथ मड का हमें पूरा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था। उसके साथ ही हमें मौर्यन में भी मड के काफ़ी सारे फ्लोर और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले हैं और साथ ही हमें बर्न्ड ब्रिक्स का भी यूज हमें देखने को मिला है। और शुंग और कुषाण काल में हमें काफ़ी एक लंबे पैमाने पर बर्न्ड ब्रिक्स का हमें इस्तेमाल देखने को मिला है। काफ़ी पूरे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस और रूम्स हमने एक्सपोज किए हैं। बहज गांव की इस खुदाई को अब तक की एएसआई की राजस्थान में सबसे बड़ी खुदाई, सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। और ये जो आप तिहड़ के नीचे पुरानी सभ्यता के अवशेष देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि अभी तक की खुदाई में 5 काल खंडों की सभ्यताओं के अवशेष मिल चुके हैं। इनमें महाभारत काल से लेकर महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल की सभ्यताओं के अवशेष हैं। 800 से अधिक अवशेष निकाले जा चुके हैं, जिन्हें संग्रहालय में रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि सभ्यता को देखने पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन अलग अलग कालखंडों में उस दौर की सभ्यताएं कितनी समृद्ध, कितनी जो कहें वैभवशाली रही होगी और कैसे आज भी उनके अवशेष खुदाई के दौरान बिल्कुल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस सभ्यता के जो अवशेष खुदाई में मिले हैं वो आपको जरा करीब से दिखाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभ्यता के अवशेष की बनावट जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। और बताया जा रहा है कि चूंकि ब्रज क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र के आसपास भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, उनके जो आने वाली जो पीढ़ियां थी, उन्होंने जो राज किया, उनके कालखंड से जुड़ी हुई भी बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, सिक्के मिले हैं। यानी पूरे 5 कालखंडों का जो इतिहास रहा है उसकी गवाही ये सभ्यता दे रही है। एएसआई के साइट सुपरवाइजर पवन सारस्वत ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि गांव के नीचे मिले प्राचीन नदी चैनल के अवशेष भी मिले हैं,
यह नदी तंत्र 15 मीटर की गहराई के बाद मिला। इतिहासकारों का मानना है कि यह वही नदी हो सकती है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सरस्वती के रूप में किया गया है। पवन सारस्वत के मुताबिक खुदाई में मिली यह जल प्रणाली उस सभ्यता की नींव थी जो मथुरा और ब्रज क्षेत्र के साथ सरस्वती घाटी से जुड़ी थी। इस खुदाई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस खुदाई के दौरान एएसआई को इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर भारत की प्राचीनतम सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो गई उसका पुराना प्रवाह तंत्र जो है वो यहाँ पर था। और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारे सहयोगी कैमरामैन निर्मल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खुदाई के दौरान ये जो रास्ता है इसी रूट से सरस्वती नदी का प्राचीनतम रूट जो है वो बताया जा रहा। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था वहां से लेकर जैसलमेर और घग्गर तक ये जाती थी। अब ये नया रूट किस आधार पर कितना प्रामाणिक है ये जांच का विषय। कई दशकों में ये कालीबंगा के बाद राजस्थान में हुए उत्खनन कार्यों में सबसे वृहद स्तर पे जो खुदाई या उत्खनन हुआ है वह है। और जो यहाँ से पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं वह भी हमें अलग अलग कालखंडों में अलग अलग सांस्कृतिक जमाव की बड़ी अच्छे से डिटेल में हमें जानकारियाँ देते साझा करते हैं, जो इतिहास के पुनर्गठन में हमें बहुत सहयोगी होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के मुताबिक खुदाई के दौरान सबसे पहले करीब 5 से 7 मीटर के जमाव पर महाभारत कालीन परतें मिली हैं। इनमें विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों के बड़े हिस्से जिन पर आयताकार और वृत्ताकार चित्रांकन है, हवन कुंड के पूर्ण आकार के ढांचे जिनमें अग्नि संस्कार के अवशेष स्पष्ट हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महाभारत कालखंड में जिस तरह के वस्त्रों का जिक्र किया गया है और उस कालखंड के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के बर्तन मिले हैं उसी तरह के मिट्टी के बर्तन यहाँ पाए गए हैं। अश्विनी कुमार की एक दुर्लभ मूर्ति मिली है जो वैदिक चिकित्सा देवताओं के प्रतीक मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की मुहरें जो भारत में ब्राह्मी लिपि के अब तक के सबसे प्राचीन प्रमाण हो सकती हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह स्थल खुदाई में 400 ईसा पूर्व के आसपास की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे मौर्य काल की मातृ देवी का सिर माना जा रहा है। गुप्तकालीन वास्तुकला शैली की मिट्टी की दीवारें और खंभे, धातु विज्ञान से जुड़ी भट्टियां जिनमें तांबे और लोहे की कच्ची सामग्री के उपयोग के संकेत मिले, हड्डियों से बने औजार, इनमें सुई, कंघी और सांचे जैसी चीजें हैं जो पहली बार भारत में स्वरूप में पाई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक पेलियो चैनल का मिलना है जो गांव के नीचे 23 मीटर गहराई में मिला। इतिहासकारों और भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का प्राचीन प्रवाह बताया है। यह खोज मथुरा से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित ब्रज क्षेत्र को सरस्वती सभ्यता की सांस्कृतिक धुरी साबित करती है। खुदाई में प्राप्त अन्य साक्ष्य में शिव पार्वती की टेराकोटा मूर्तियां जो शक्ति और भक्ति परंपरा से जुड़ी हैं, शंख की चूड़ियां और अर्ध कीमती पत्थरों के मनके जो उस काल की व्यापार और सौंदर्य परंपरा को दर्शाते हैं। 15 से ज्यादा यज्ञ कुंड जो वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक अनुष्ठानों की पुष्टि करते हैं। छोटे तांबे के बर्तन और सिक्के जो संभवतः ब्राह्मणों या धार्मिक पुरोहितों द्वारा यज्ञों में प्रयोग किए जाते रहे होंगे। इसके अलावा खुदाई के दौरान एक मानव कंकाल भी मिला है जिसे जांच के लिए इजराइल भेजा गया है। ये बोन टूल्स हैं, हड्डी के बने औजार हैं जो काफ़ी विविध कार्यों के लिए इस्तेमाल में होते होंगे। इनमें काफ़ी सुई या नीडल की तरह काफ़ी शार्प एज के हैं, तो कुछ ब्लंट एज के भी हैं जो काफ़ी मल्टीपल यूज़ में उन्होंने काम में लिया होगा। सिलाई, बुनाई या शल्य क्रिया अथवा इनग्रेविंग वगैरह के भी उन्होंने काम में लिया होगा। लगभग सीलिंग्स है, सील और सीलिंग्स और कॉइन जो हमें यहाँ से मिले हैं। मोस्ट ऑफ सीलिंग्स यहाँ सारी ब्राह्मी की हैं जो हमें लगभग PGW पीरियड से लेकर और कुषाण लेवल तक हमें यहाँ से मिलती है। ये मोरियन स्ट्रैटिग्राफी से हमें मिला था। ये नहीं, बुधा का नहीं है, ये मदर गॉडेस है अपनी ओर की। इनका जो हेड गियर वगैरह है और जो भी 6 वगैरह है और लटे वगैरह बिल्कुल ही डिटेल में इसे बनाया गया है। इसके अलावा आप आगे देखोगे तो हमें अश्विनी कुमार का एक टेराकोटा प्लेक्स यहाँ से मिला है। बहज गांव की ये खोज केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास की समझ को एक नई दिशा देती है। यह साबित करता है कि ब्रज और सरस्वती क्षेत्र की सांस्कृतिक जड़ें हजारों साल पुरानी और अत्यंत समृद्ध रही हैं।
महज खुदाई की रिपोर्ट अब केंद्रीय मुख्यालय से सांस्कृतिक मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिससे इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय पुरातात्विक संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की संभावना है। जो अभी तक की खोज है बहुत उत्साहजनक है और अलग अलग एंगल से बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां हासिल हुई हैं जो इस क्षेत्र के लिहाज से बहुत बड़ी भी हैं, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कालीबंगा के बाद ये दूसरा ऐसा जो कहें क्षेत्र है जहां पर इस तरह की सभ्यताओं के अवशेष मिलने की जो लगातार प्रक्रिया है वो जारी थी। तो अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां और भी आना बाकी हैं। जब तमाम जो रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो शायद हमें राजस्थान के इस हिस्से में इतिहास दर इतिहास पीछे जाके कालखंड, करीब 4-5 कालखंड ऐसे हैं जहां पीछे जाकर सभ्यताओं को, इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल पाएगी। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।